रैंक वैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस और आज की इस वीडियो में मैं आपको एनएसटीआई मुंबई का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको ये कोशिश पसंद आएगी और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वेयर इज रैम लोकेटेड। ठीक है, आप में से काफी लोग जानते होंगे रैम के बारे में। तो पहले तो आप फुल फॉर्म लिखें, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। और दूसरा है क्वेश्चन आपसे ये है, वेयर इज रैम लोकेटेड। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। एक्सपेंशन बोर्ड होगा, एक्सटर्नल ड्राइव होगा, मदरबोर्ड होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कुछ आंसर आ रहे हैं, काफी अच्छा ट्राई कर रहे हैं आप। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहां पर होती है ये? लोकेटेड कहां पे होती है? तो ये आपकी लोकेटेड होती है मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउज एक्सेस टू एनी पार्ट इन कॉन्स्टेंट टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम इसके किसी भी भाग पर अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स फिजिकल लोकेशन। ठीक है, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने डाटा कहाँ पर रखा है, आप इसको कभी भी इसको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और इसके अपोजिट जो दूसरी जो मेमोरी होती है उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड ड्राइव। ठीक है, ये क्या होती है कि इनका जो व्यवहार होता है ये आपके रैम, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इससे अलग होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप एंड अराउंड हिम। इसका मतलब है किसी भी एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप एंड उसके आसपास के किस चीज के ऊपर? ठीक है, सराउंडिंग के ऊपर, एरिया के ऊपर, नियर बाई यानी कि किसी पास की चीज के ऊपर, या फिर एनवायरमेंट के ऊपर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट। तो आपका जो किसी भी इंडिविजुअल का जो लर्निंग है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, और उसके आसपास का वातावरण कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है। अगर कहीं पर आपका अच्छा एटमोसफियर नहीं है तो आप वहां पर लर्निंग भी वैसी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन इंक्लूड्स टीचिंग, लर्निंग एंड। इसका मतलब है एजुकेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? टीचिंग आएगा, लर्निंग आएगा, और इसके साथ क्या आएगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इवेल्युएशन। क्या आंसर हो जाएगा आपका? इवेल्युएशन। इवेल्युएटिंग आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा। इवेल्युएशन दो प्रकार का होता है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव को पहले देख लेते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब होता है हर एक स्टेज पर इवेल्युएशन करना। समेटिव स्टेज क्या होगी? समेटिव मतलब सम, यानी कि जो ओवरऑल टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम समेटिव स्टेज। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टीचिंग क्या होती है? टीचिंग एक आर्ट होती है और एक साइंस होती है। सक्सेसफुल टीचिंग को आप क्या कहोगे? सक्सेसफुल टीचिंग कब होती है? वो रैंडम होती है, यानी कि आपको कहीं से टकरा गया कोई, उसने आपको ज्ञान दिया, ठीक है, और आप ज्ञान से मालामाल हो गए, आपके ऊपर पूरा ज्ञान का आपने पूरा आपको एकदम पूरा ज्ञान आ गया आपके पास एट वंस। इसका मतलब है कोई आपको एक बार बता दे तो आपका ज्ञान हो गया। ठीक है, सक्सेसफुल टीचिंग। ठीक है, और उसके बाद है एक्सीडेंटल, यानी कि एक्सीडेंटल होता है, यानी कि किसी के पास पहले से ही एक क्या है, उसके पास एक पहले से उसको आता है, अच्छा पढ़ाना आता है, गया एकदम एक्सीडेंटल कर दिया उसने काम। ठीक है, और उसके अगला है एट ए ग्लांस।
ठीक है। एट ए ग्लांस मतलब, एट ए ग्लांस का मतलब होता है कि मतलब ऐसे ही एक बार में, ठीक है, एक बार देखा हो गया। तो जल्दी से बताइए, सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट, सक्सेसफुल टीचिंग इनमें से कौन सी नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? ओके, तो सक्सेसफुल टीचिंग क्या नहीं है? तो सक्सेसफुल टीचिंग कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होती है। क्या नहीं होती? एक्सीडेंटल। टीचिंग जो होती है वो एक हायर ऑर्डर स्किल होती है, वो आपको डेवलप करनी पड़ती है। कैसे आप बोलते हो, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से आप, किस, कितने इजीली आप इंफॉर्मेशन को अपने लर्नर तक पहुंचाते हो। तो सक्सेसफुल टीचिंग इज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट एक्सीडेंटल। इट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड, इट नीड टू बी लर्न। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? एक्सीडेंटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन द सिचुएशन एंड दैट आर नॉट लिंक्ड टुगेदर रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस। ओके, इसका मतलब क्या है कि सिचुएशन और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो अगर लिंक्ड ना हो तो रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, इसका मतलब है एक तरीके से रिस्पॉन्स जो होगा वो बढ़िया नहीं आएगा। इसका मतलब जो लर्निंग होगी वो इतनी बढ़िया नहीं होगी। तो ऐसा कब होता है? तो वो कब होगा? आपका बिहेवियर, नोइंग, रिस्पॉन्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जल्दी से बताइए रिफ्लेक्स एक्शन कब आएगा? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? यानी कि एक तरीके से जब आपकी जो रिफ्लेक्स होगा, मतलब एक तरीके से वहां पर आपको अच्छी लर्निंग नहीं होगी। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्पॉन्स। क्या आंसर हो जाएगा आपका? रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है कि अगर सिचुएशन, अगर आपने सिचुएशन है और आपका जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन आएगा। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मोटर रिस्पॉन्स। इनवॉल्यूंटरी मतलब जो आपका रिस्पॉन्स है, जो आपका एक तरीके से है ना, ऑटोमेटिक इनवॉल्यूंटरी मोटर रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सीखने का जो होगा रिस्पॉन्स वो अच्छा नहीं आएगा। वो कब हो, ऐसा कब होगा? जब आपका सिचुएशन और जो रिस्पॉन्स है वो लिंक्ड नहीं है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप पढ़ा रहे हो और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, तो एट दैट मोमेंट रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस। इसका मतलब क्या है? एक तरीके से जो आपका लर्निंग होगी वो इतनी प्रभावी नहीं होगी। जैसे क्या होता है, कई बार आप जूम पर क्लास लेते हो पर जो आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। तो वो क्या है? एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, वो एक तरीके से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशन इज द क्रिएशन ऑफ थर्स्ट फॉर इन द लर्नर। इसका मतलब है कि मोटिवेशन एक लर्नर के अंदर, ठीक है, जो थ्रस्ट पैदा कर रहा है उसका उद्देश्य क्या होता है, उससे क्या फायदा होगा। ठीक है, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लर्निंग। इसका मतलब है मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका स्टूडेंट मोटिवेट ही नहीं होगा तो वो सीखेगा भी नहीं। तो इसीलिए हम क्या जोर दिया जाता है? इसीलिए जोर दिया जाता है कि मोटिवेट करो अपने स्टूडेंट्स को। मोटिवेट कैसे करोगे? जब आप खुद मोटिवेट होगे। खुद ही आप मोटिवेट नहीं हो तो उसको क्या करोगे? ठीक है, तो अपने आप से भी पहले मोटिवेट होना पड़ता है। और टीचिंग में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सामने वाले को मोटिवेट कर दो। ठीक है, उसे आप इतना मोटिवेट कर दो कि बस वो एकदम लगता है दीवार ढा देगा आज। ठीक है, तो एकदम तगड़े वाला मोटिवेट कर दो। तो मोटिवेशन कैसा होता है? मोटिवेशन दो प्रकार का हो सकता है। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल मोटिवेशन क्या होगा? इंटरनल मोटिवेशन का मतलब होगा कि कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है वो अपने आप से मोटिवेट रहता है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन का क्या मतलब होगा? एक्सटर्नल का मतलब होगा कि बाहर से अगर किसी ने उसको मोटिवेट किया तो वो कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा? वो एक तरीके से मोटिवेट नहीं होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे आपको यही बता रखा है, ये दो फैक्टर होंगे, स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन का जो मेन यूज होता है वो यही होता है कि आपका जो लर्नर है उसके अंदर एक डिजायर पैदा किया जाए।
एक उसको उसके अंदर क्या किया जाए, एक उसके अंदर आग पैदा की जाएगी, हाँ बेटा सीख, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो तो आप पढ़ाते रहोगे, वो अपना सोता रहेगा पीछे पीछे मजे से, ठीक है ना। ये होता है आपका मोटिवेशन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोटिवेशन इज प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग फॉर इंडक्टिंग न्यू नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। तो ये होगा मोटिवेशन इज प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, किसे, ये जो आप मोटिवेशन कर रहे हो, प्रोसेस जो ये कर रहे हो मोटिवेशन का, ये किसके लिए कर रहे हो, फॉर इंडक्टिंग न्यू नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, जिसकी वजह से वो नई नॉलेज सीख सके, स्किल सीख सके और एटीट्यूड सीख सके। जल्दी से बताइए वो क्या कारण है, वो किसके लिए कर रहे हो ये सब आप, लर्नर के लिए कर रहे हो, अटेंशन के लिए कर रहे हो, इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, या फिर बिहेवियर के लिए कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लर्नर। क्या हो जाएगा आपका आंसर सही, ये हो जाएगा आपका लर्नर। इसका मतलब है ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो मोटिवेशन का, किसके ऊपर कर रहे हो, लर्नर के ऊपर कर रहे हो। क्यों, ताकि वो नई नॉलेज सीख सके, नई स्किल सीख सके और एक एटीट्यूड डेवलप कर सके। एटीट्यूड मतलब टू डू सम वर्क, ठीक है, टू डिजायर टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एटीट्यूड। क्लियर हो गया होगा आपको, क्यों कर रहे हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं, लर्नर के लिए कर रहे हैं। प्रोसेस किसके लिए किया जा रहा है, लर्नर के लिए, ठीक है। तो बहुत ही आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन है आपका, पोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल फॉर्म द बेसिस ऑफ। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई इंडिविजुअल है, आपका क्या अगर कोई इंडिविजुअल है, तो जो उसका पोस्ट एक्सपीरियंस होगा, पोस्ट नहीं पास्ट, पास्ट मतलब पुराना एक्सपीरियंस, तो इससे क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। कुछ लोग आंसर आ रहे हैं, विपा गुप्ता बहुत बढ़िया, दीपाली, सुनंदा, चीते हो रखे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लर्निंग। पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपको पहले से कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मान लिया जैसे अगर आप कोई किसी बुक को पढ़ रहे हो, मान लिया आप मैथ कर रहे हो, तो अगर आपने मैथ में पहले से थोड़ा प्रैक्टिस किया है, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि एक मोटिवेशन मिलेगा, हाँ मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपका पहले का एक्सपीरियंस खराब रहा है, ठीक है, यानी कि आपने एक दो सवाल किए उसके बाद आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा, कैसे करना है, तो दैट कंडीशन में क्या होगा कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो आपकी लर्निंग भी क्या होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी। तो पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो एक प्रकार का बेस प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसिडेंटल लर्निंग। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं इंसिडेंटल लर्निंग होती क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें इंसिडेंटल लर्निंग क्या होती है। तो ये कह रहे हैं कि इंसिडेंटल लर्निंग इज आल्सो नोन एज अनविलिंग लर्निंग, हेयर लर्निंग टेक्स प्लेस बाय। इसका मतलब है कि इंसिडेंटल लर्निंग को अनविलिंग लर्निंग भी कहा जाता है। और अनविलिंग लर्निंग के अंदर या इंसिडेंटल लर्निंग के अंदर जो लर्निंग होगी वो कैसे होगी, ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगी, कंडीशन के थ्रू होगी, इंटरेस्ट के थ्रू होगी, या फिर बिहेवियर के थ्रू होगी। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। क्यों भाई ऑब्जर्वेशन क्यों होगा, ठीक है, क्यों होगा। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इंसिडेंटल लर्निंग होती क्या है। इंसिडेंटल मतलब अचानक, ठीक है, एक ऐसी लर्निंग जो अचानक हुई है। इंसिडेंटल में क्या होता है, मान लिया आप कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, मान लिया जैसे बाबा फेराडे थे, मतलब खैर बाबा नहीं, फेराडे थे, माइकल फेराडे, ठीक है, बाबा हर किसी को नहीं बनाना चाहिए, ब्लूम को तो हमने बाबा बना ही लिया था, ठीक है। तो हमारे जो माइकल फेराडे सर थे, सर रेस्पेक्ट दे रहे हैं पूरी, ठीक है, तो जो माइकल फेराडे जी थे वो क्या करने वाले थे, वो खोज रहे थे कि कैसे में, जो आपका एक तरीके से होता है ना कि आपको, उन्हें सबको ये तो पता था कि आपको मैग्नेट से आपका क्या बनता है, एक तरीके से चुंबकीय फ्लक्स बनता है, ठीक है, तो वो कुछ इसी तरह का खोज रहे थे। तो वहां पे उन्हें कुछ जो उनको एक पता चला
एक बार उन्होंने झुंझलाहट में वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो फेंक के मारी, ठीक है। झुंझला के परेशान हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक तरीके से जो आपका ईएमएफ वगैरह है वो बन रहा है, ठीक है। तो उन्होंने फेंक के मारा, तो वो चुंबक की साइड से गया वो, तो वहां पे क्या हुआ, जो कुछ उसमें लगा हुआ था इंडिकेटर वगैरह, तो वो हिला, तो तब जाके वो हुआ एक तरीके से, ओहो ये तो कुछ हमने नई चीज खोज ली, ठीक है। तो ये कब होता है, इंसिडेंटल कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन से। वो काम किसी चीज पे कर रहे थे, बट फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया यार ये तो कुछ और ही हो गया। ज्यादातर जो डिस्कवरी हुई है, ठीक है, ज्यादातर जो डिस्कवरी हुई है वो किससे हुई है, इंसिडेंटल से हुई है, ठीक है। वो कैसे हुई है कि उन्होंने अचानक ऑब्जर्व किया कि कुछ नई चीज हो रही है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपने बेंजीन वगैरह का नाम सुना होगा, किसने खोज की थी उसकी, कैकुले ने की थी, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, बेंजीन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो बेंजीन की खोज उन्होंने की थी, माइकल फेराडे थे कि कैकुले थे, ठीक है, देख लेंगे उसको। तो वो कैसे हुई थी कि उनको एक बार सपना आया, ठीक है। तो फिर सुबह उठ के उन्होंने देखा कि यार चलो क्या हम ऐसा भी बना सकते हैं, एक जो बेंजीन का फॉर्मूला है, तो उन्होंने बना के देख लिया। तो वो कैसे हुआ, ऑब्जर्वेशन, कि हाँ यार हम ऐसे कर सकते हैं। ज्यादातर जो डिस्कवरीज हुई है वो कैसे हुई है, ऑब्जर्वेशन से हुई है। वो कैसे आया, इंसिडेंट से, कुछ इंसिडेंट हुआ, उन्होंने एकदम से ऑब्जर्व किया। जैसे आपने घर में टेफ्लॉन टेप वगैरह यूज करी होगी, तो वो भी एक प्रकार से इंसिडेंटल एक प्रकार की लर्निंग थी, ठीक है। ये तो खैर लर्निंग की बात है, वो इंसिडेंटल एक प्रकार से वाक्य था जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, आपने ऑब्जर्व किया और एक नई खोज कर दी, ठीक है। अंतर देख लेते हैं क्या होता है इंटेंशनल लर्निंग और इंसिडेंटल लर्निंग में। इंटेंशनल का क्या मतलब होता है, इंटेंशनल का मतलब लिखो जल्दी, क्या होता है, इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। यानी कि जो लर्निंग जानबूझकर की जाती है उसे बोलते हैं इंटेंशनल लर्निंग। दूसरी जो लर्निंग होती है ये कौन सी होती है, इंसिडेंटल, ठीक है। इंसिडेंटल लर्निंग क्या होती है, इंसिडेंटल लर्निंग होती है लर्निंग बाय एक्सीडेंट, यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट नहीं, ऐसा नहीं कि भिड़ गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप काम तो कुछ और कर रहे थे, बट अचानक से आपको याद आ गया यार ये मैंने कुछ अलग काम किया था लेकिन रिजल्ट कुछ अलग ही मिल गया, ठीक है। तो ये होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब आपका कोई प्लान नहीं होता है कि आपको हाँ ये रिजल्ट निकालना है, हो सकता है आप किसी और चीज पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, यानी कि आपका ध्यान कहीं और था, किसी और चीज को खोज रहे थे आप, बट लेकिन आपको फिर पता लगा यार ये तो बढ़िया चीज है, काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका इंसिडेंटल लर्निंग। ये क्या है आपका, वर्ड लिस्ट, वर्ड कार्ड, वोकैबुलरी, एक्सरसाइज, डिक्शनरी यूज, ठीक है। तो ये जो आप सीखते हो, मान लो कोई वर्ड सीख रहे हो, वोकैबुलरी सीख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डिक्शनरी का यूज कर रहे हो, ये क्या है आपका एक प्रकार से, ये एक प्रकार से है इंटेंशनल लर्निंग। आप डिक्शनरी पकड़ के बैठोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। तब क्या कैसे सीखोगे, जब आपको मान लिया कोई वर्ड ढूंढना है तो आप डिक्शनरी खोल लोगे, देखोगे हाँ भाई क्या मतलब है इसका, तो ये होता है आपका इंटेंशनल लर्निंग। दूसरा आपका क्या होता है, अब ये से हम इंसिडेंटल लर्निंग की बात कर रहे हैं, फ्रॉम रीडिंग और लिसनिंग, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, कैजुअल कन्वर्सेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम रीडिंग और लिसनिंग वॉचिंग मूवीज, इसका मतलब क्या है, मान लिया आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, मान लिया कोई मूवी है, तो वहां पे क्या कर रखा है कि हमें कुछ बहुत ही बढ़िया सीन दिखाई दिया, ठीक है। तो आपको यार लगा यार ये तो बड़ी सुंदर जगह है, जैसे मूवीज में क्या दिखाते हैं, हॉलैंड वगैरह दिखाते हैं, ठीक है, ब्रसेल्स वगैरह दिखा दिया, प्राग वगैरह दिखा दिए, तो आपको क्या क्या लगता है उससे पता कि यार कितनी सुंदर जगह है, ठीक है। तो ये कैसे पता लगा भाई, ये कैसे पता लगा, आप मूवी देख रहे थे, मूवी देखते देखते आपको पता लगा यार एल्प्स तो बहुत सुंदर है, स्विट्जरलैंड का जो एल्प्स पर्वत है, ठीक है। या फिर आपको लगा यार प्राग तो बड़ी सुंदर जगह है, हीरो हीरोइन वहीं जाते हैं मटर कश्ती करने, है ना। तो ये कैसे हुआ आपका इंसिडेंट, आप मूवी देख रहे थे पता चल गया, तो ये होता है आपका इंसिडेंटल लर्निंग। देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं, कैन बी लर्न सिस्टमेटिकली। इंटेंशनल जो लर्निंग होती है ये क्या होती है, एक प्रकार से सिस्टमेटिकली, ठीक है, आप सिस्टमेटिकली सीखते हो। लेकिन जो आपका इंसिडेंटल लर्निंग होती है ये क्या होती है, स्लो एंड फ्रेजाइल लर्निंग, क्योंकि इसमें आपका कोई टारगेट तो है नहीं कि मेरे को कुछ ये स्पेसिफिक चीज सीखनी है, अचानक से आपके सामने आ गया तो आपने सीख लिया उसको, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब उतनी बढ़िया नहीं होती, स्लो होती है, कह नहीं सकते कब आ जाए, है ना।
उसके बाद है मीनिंग्स आर लर्न 16 टाइम फास्टर देन द इंसिडेंटल लर्निंग। इसका मतलब है आप इसके अंदर जो सीखोगे वो क्या होगा, 16 टाइम फास्टर होगा। ठीक है, यानी कि बढ़िया स्पीड आएगी आपको, क्योंकि सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिकली आप मान लिया डिक्शनरी पढ़ रहे हो, सिस्टमेटिकली आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, बढ़िया आपकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इनपुट टेंड टू बी रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी इसके अंदर लर्निंग होगी, जो इसके अंदर इनपुट होगी, वो क्या होगी, एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होगी, कह नहीं सकते क्या रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका इंसिडेंटल लर्निंग। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा नहीं पकड़ता, आपको पता चल रहा कल से ना आओ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लॉ ऑफ रेडीनेस। ओहो, थॉर्नडाइक साहब आगे। पहले तो मुझे ये बताओ थॉर्नडाइक साहब कहाँ के थे। ओके, काफी लोगों ने जवाब दिया अमेरिका के थे। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में बहुत जबरदस्त योगदान दिया इन्होंने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लॉ ऑफ रेडीनेस फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो स्टेप्स होते हैं, आपको पता है 4 स्टेप होते हैं, तो ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस है, ठीक है, इसको आप कब फॉलो करते हो, प्रिपरेशन स्टेज पे करते हो, नॉलेज वाली स्टेज पे करते हो, कैरेक्टर वाली स्टेज पे करते हो, या फिर इंटरेस्ट वाली स्टेज पे करते हो। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रिपरेशन की जो स्टेज होगी उसमें आप क्या करते हो, लॉ ऑफ रेडीनेस का यूज करते हो। मतलब ये कि अगर आप रेडी होंगे तो फिर आप प्रिपेयर करोगे ना। ठीक है, मान लिया आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, तो प्रिपरेशन की जो स्टेज होगी उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या मेरे टीचिंग एड्स होंगे, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या मैं बोलूंगा, कहाँ कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं, कहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने हैं, कहाँ पे आपको डिसिप्लिनरी क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, और कहाँ पर आपको जो वो लास्ट वाले को जो क्वेश्चन होते हैं समरी वाले वो कब पूछने हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो थॉर्नडाइक साहब है उन्होंने 3 लॉ दिए। उन्होंने 3 लॉ कौन से दिए, ठीक है, पहला लॉ था आपका रेडीनेस। इसका मतलब है कि रेडीनेस जो है वो आप कब यूज करते हो, प्रिपेयर जो स्टेज होती है उसके अंदर करते हो। शुरू में आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हो, क्यों पूछते हो, क्योंकि आप अपने लर्नर को रेडी करते हो कि भाई सीख ले कुछ। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही नल्ला फिरेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरा लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज आपको बेटर बनाती है। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो टीचिंग की हो या फिर किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर किसी स्किल को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बढ़िया आपको वो चीज अच्छे से आ जाएगी। तो ये होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, बेस्ड ऑन इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट, लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड विद प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। ओके, ठीक है, कितना बढ़िया बात कह रहा है अंग्रेजी में ना, मजा आ गया। आप में से काफी सारों के ऊपर को गया होगा, ठीक है, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, आप क्लास के अंदर हो, ठीक है, अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आया, ठीक है, भाई स्टूडेंट है, क्वेश्चन तो आनी चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, आपने वो क्वेश्चन दाग दिया अपने टीचर के ऊपर। अब टीचर क्या था, टीचर को तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है, उसे लगा यार ये तो मेरी मजाक बनाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो अपने असर्टिव बिहेवियर के द्वारा सिचुएशन को हैंडल करेगा बढ़िया से। ठीक है, यानी कि 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, वो आपको हड़का देगा, कह देगा बेटे बाद में पूछिए, ठीक है, नहीं तो चुप हो जा, आके पढ़ा ले अपने आप। ठीक है, आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, वो एक्सपीरियंस आपका गंदा रहेगा, अगली बार आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है वो आपको अप्रिशिएट करे, यार तू बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है, मजे बांध दे तुमने तो। ठीक है ना, आपको क्या कहेगा वो, वाह भाई वाह लौंडे तू ये असली चीता, ये तो कहेगा। तो आप क्या करोगे, अगली बार 2-4 और बढ़िया बढ़िया रॉकेट मिसाइल लेके आओगे और मास्टर को उड़ाने की सोचोगे। तो ये क्या होगा, मोटिवेशन मिला आपको, आपको अच्छा फील हुआ, यार सर तो बहुत मोटिवेट करते हैं भाई क्वेश्चन पूछने के लिए। तो वो जो होगा आपका एक्सपीरियंस मजादार, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो होगा लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि अगर आपको डिमोटिवेट कर दिया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको मोटिवेट कर दिया फिर तो आप एकदम बिल्कुल खून दबंग दबंग हो जाओगे, एकदम बढ़िया वाले। ठीक है, फिर तो आप सोचोगे कि भाई अपुनिच भगवान है एकदम। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, बहुत जबरदस्त चीज होती है। अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करो, ठीक है, जैसे
जैसे गौरव सर आपको मोटिवेट करते हैं, मैं तो कर नहीं पाता मोटिवेट, ठीक है, तो गौरव सर को बोलो थोड़ा और मोटिवेट करें, थोड़ा और ईंधन हमारे अंदर डाले जरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ लर्निंग डिपेंड अपॉन द ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, बहुत ही जहर क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन में कई बार बोल्ड हुआ हूं, तो जल्दी से बताइए किस चीज के ऊपर रेट ऑफ लर्निंग डिपेंड करेगी, इसेंशियलिटी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, पर्पस के ऊपर, या फिर इंटरेस्ट के ऊपर। 2018 में अभी अभी डिमांड आई है सर की, सर ने अभी अभी हमें फीडबैक दिया है, 2018 में ये जो क्वेश्चन है ये काफी प्राण पी चुका है स्टूडेंट्स के, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। लीलाधर अभी भी सीपीटी पे लटका है तू? अच्छा, अभी अभी तो साइकोलॉजी पे हो, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सर, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका सही आंसर होगा इसेंशियलिटी, ठीक है। इसेंशियलिटी मतलब जरूरी कितना है, जितना ज्यादा आपके लिए वो चीज सीखना जरूरी होगा उतना ही आपको क्या होगा, उतनी ही तेज लर्निंग होगी, ठीक है। जैसे गौरव सर का आपने किस्सा सुना होगा, इनको अगर 40 नंबर चाहिए होते तो ये 40 नंबर ही लाते थे, ठीक है। भाई शुरू में क्या थे, गौरव सर जो थे मैथ में इतने अच्छे नहीं थे, तो टीचर क्या करता था, इंसल्ट करता था कि भाई तेरे को तो कुछ आता नहीं है, तो डफर है, ठीक है। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि गौरव सर ने इतना बढ़िया जो है एक तरीके से मैथ पे इतना फोकस किया, इतना अच्छे तरीके से सीखा कि एक ही क्वेश्चन को कम से कम, मतलब मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम में तो पता नहीं कितने मेथड हो सकते हैं, तो कम से कम 4 मेथड आप मान के चलो, वो आपको 4 मेथड से तो बताएगा ही बताएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया, क्योंकि कितना जरूरी उसने समझा कि मेरे लिए ये सीखना कितना जरूरी है, तो इसेंशियलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेट ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है मेरे हिसाब से, ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत हूं, अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, बट इसका जो सही आंसर है और वो क्या होगा, इसेंशियलिटी होगा। गौरव सर यहाँ पर कुछ बुड़बुड़ा रहे हैं, देख लेते हैं क्या कहते हैं। कोई नहीं, आज तो ये सामने नहीं आना चाह रहे, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको, छोड़ो यार, बुरा मान जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, लर्निंग इज ए प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, डिफाइंड प्रोसेस है, नन ऑफ दीज, कोई नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, फिक्स्ड प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि जो सीख लिया बात खत्म, या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस लगातार सीखते रहो। तो जल्दी से बताइए कैसा प्रोसेस है, ठीक है, ओके। तो लर्निंग जो होता है वो कैसा प्रोसेस होता है आपका, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस होता है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है जितना आप बढ़िया सीखते हो, लर्निंग कैसे आती है, जब आप कोशिश करते हो, जब आप लगातार कोशिश करते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, आप क्या करते हो, बार बार कोशिश करते हो, रिवाइज करते हो, तभी तो आती है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो लर्निंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। आपको इमेज दिख रही है, समझ लेना, ठीक है, समझ में आ जाए तो मुझे भी समझा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फेंक के मारो क्या आंसर है, ठीक है। तो लर्निंग किस चीज पे डिपेंड करती है, पास्ट एक्सपीरियंस, ये तो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था इन्होंने, ठीक है, फिरकी लेने के लिए इन्होंने दोबारा से पूछ लिया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही जहर क्वेश्चन है, मजे बांधेगा आपके। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डेलिब्रेट लर्निंग टेक्स प्लेस, डेलिब्रेट लर्निंग की बात कर रहा है, ठीक है, डेलिब्रेट लर्निंग टेक्स प्लेस बाय एफर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लर्नर, जल्दी से बताइए इसका मतलब है डेलिब्रेट लर्निंग कब होगी, ठीक है, जब एक लर्नर कैसा प्रयास करेगा, नॉलेज वाला पर्पसफुल प्रयास करेगा, जानबूझ के, इंटरेस्ट होगा उसको, या फिर बिहेवियर। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। तो डेलिब्रेट लर्निंग जो होती है वो कब होती है, वो, ठीक है, अरे भैया ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, हट भी नहीं रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही आती है पढ़ाते हुए, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्पसफुल
ठीक है। इसका मतलब है डेलिब्रेट जो लर्निंग होती है, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर सीखना। ठीक है, मान लिया आप कुछ सीखना चाह रहे हो, तो आप अगर जानबूझकर कोई चीज सीखना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, उसे बोलते हैं हम डेलिब्रेट लर्निंग। देखो यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, डेलिब्रेट लर्निंग कैन रेज लर्नर्स कॉन्शियसनेस ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है अगर आप कोई चीज जानबूझ के सीखना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उस समय। ठीक है, तो ये होता है आपका डेलिब्रेट लर्निंग। देखो ये क्या कह रहा है नीचे, डेलिब्रेट लर्निंग कैन हेल्प लर्नर गेन नॉलेज ऑफ स्ट्रेटजीज एंड ऑफ सिस्टमैटिक फीचर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो डेलिब्रेट लर्निंग है वो क्या कर सकती है, वो आपको एक तरीके से सिस्टमैटिकली, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, वो आपको सिखा सकती है। ठीक है ना, तो ये होता है आपका डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आप जानबूझ के करते हो। मान लिया अगर आपको कोई चीज सीखना है, मान लिया आप ये सोच रहे हो कि कैसे मैं बहुत ही बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग सजेशन मिलेंगे। कहाँ से? चाहे तो आप यूट्यूब पे देख लोगे, या फिर आप गूगल पे देख लो, गूगल बाबा के पास देख लो, तो वहां से क्या मिलेगा, एक से एक सजेशन मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपका ये होगा कि जो भी चीज आप सीख रहे हो वो थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि लर्नर जो है वो गेन नॉलेज ऑफ स्ट्रेटजीज, इसका मतलब उसे बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजीज मिलती है, क्योंकि भाई आप खुद ढूंढ रहे हो। अगर आप ना ढूंढ रहे होते तो पता नहीं आपको कब तक पता चलता, है ना। एंड ऑफ सिस्टमैटिक फीचर ऑफ द लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज होगी, ठीक है, उसके बारे में आपको बहुत ही बढ़िया चीज आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखो ये 4 ऑप्शन हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को क्षमा प्रार्थी कर देना। ठीक है, इसका पर्पसफुल है, अनजाने में ये हमसे मिस्टेक हो गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिस्पॉन्स के साथ कौन सा इंटर रिलेटेड होगा और इंटरकनेक्टेड होगा। यानी कि वो क्या चीज होती है जो नॉलेज के साथ, किसके साथ, रिस्पॉन्स के साथ इंटर रिलेटेड होता है और इंटरकनेक्टेड होता है, यानी कि उसके साथ रिलेटेड भी होगा और कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ भी होगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्या होता है आपका, ये देखो कितना बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो ये आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन। ठीक है, जैसे आप जाते हो क्लास के अंदर, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, कोई बढ़िया सी स्टोरी सुना दी, मस्त एकदम झक्कास, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका जो लर्नर होगा वो बहुत ही चाव से आपकी स्टोरी सुनेगा। ठीक है, कभी भी आप देख लेना, कभी भी अगर आपको कोई बोलता है ना कि मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, आपके कान ना खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हम जैसे बड़े हुए हैं, हम हमारी भी एक तरीके से स्टोरीज होती हैं। ठीक है, आप जैसे व्लॉग वगैरह देखते हो, क्यों देखते हो भाई? क्यों फ्लाइंग बीच देखते हो, मुंबई का निकल देखते हो? ठीक है, या फिर आप जो वो है क्या है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये आप क्यों देखते हो? क्योंकि स्टोरी होती है कहीं ना कहीं, तो स्टोरी से आप रिलेट कर पाते हो। तो ये जो होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस होगा तभी तो रिस्पॉन्स आएगा। तो स्टिमुलस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और जितनी भी हमारी लर्निंग थ्योरीज है वो फोकस करती है स्टिमुलस पे। ठीक है, वो जो बिल्ली कूद रही थी, वो कूदना छोड़ जाती है अगर उसको बाई चांस वो मछली ना मिलती। वो तो अच्छा हुआ उसका पैर टकरा गया, नहीं तो वो गालियां दे रही होती पिंजरे में बैठ के। ठीक है, किसको? थोर्नडाइक को, कि थोर्नडाइक कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। ठीक है, तो यही होता है भाई साहब, स्टेबिलिटी का बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको 15 क्वेश्चन काफी मजे आए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको हल्के फुल्के लैंग्वेज में यूज किया, तो ऑफेंड मत होना, कहीं ऑफेंड बड़ी जल्दी रहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन काफी बढ़िया लगा होगा। जाते जाते एक पोएट्री सुना देता हूँ आपको, अगर इजाजत हो तो जल्दी से बताओ किसे पोएट्री सुननी है, जल्दी बताओ जल्दी, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। तो चलो एक पोएट्री सुना देते हैं, घिसी पिटी। ठीक है, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। वो सितारा है, वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में इनके, क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर तो देखो, हाथ बढ़ाकर तो देखो। थैंक यू सो मच।
रैंक वैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।